गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र शिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। आप पढ़ रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? कल तक तो आपने पढ़ा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स। आज हम पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। जनरली जो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें एक या एक से अधिक बेंजीन रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं उनको? एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। और जनरली इनमें एक बेंजीन रिंग पाई जाती है। तो बेंजीन रिंग कैसी होती है? ये एक 6 कार्बन की रिंग होती है जिसमें अल्टरनेटिव ऑर्डर पर 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ऐसे एक यहाँ, एक छोड़ के एक डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर? इसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया, ये 3 डबल बॉन्ड हो गया एकांतर क्रम में। इन डबल बॉन्डों को आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं। मतलब ये डबल बॉन्ड क्या करते हैं? यहाँ पर अनुनाद करते हैं। तो यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन्स को हम डायरेक्ट ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेंजीन को इन 4 तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन ऐसे। क्लियर? अब बेंजीन में जो नाम है वो नाम लिखने के तरीके 2 प्रकार से। एक तो होता है नाभिकीय प्रतिस्थापी। तो नाभिकीय प्रतिस्थापी में क्या होता है? नाभिकीय प्रतिस्थापी या नाभिकीय बेंजीन ग्रुप जो होता है उसमें क्या होता है कि क्रियात्मक समूह सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? क्रियात्मक समूह सीधा बेंजीन से जुड़ा होता है। ऐसे तो इन्हें जब क्रियात्मक समूह यहाँ पर सीधा बेंजीन से जुड़ा हो तो इन्हें लिखते हैं एज ए बेंजीन डेरिवेटिव। मतलब इनके नाम में बेंजीन आएगा। जैसे आपने यहाँ पे लिखा Cl, क्या आएगा? क्लोरो बेंजीन। क्या आएगा? क्लोरो बेंजीन। आपने यहां पर लिखा जैसे NH2, तो क्या आएगा? बेंजीन एमीन। क्लियर? आपने ऐसे यहां पे लिखा CH3, तो क्या आएगा? मैथिल बेंजीन। क्लियर? अब यहां पर इनमें अगर समूह अलग अलग स्थितियों पर उपस्थित है, मतलब डाई सब्स्टिट्यूटेड है, द्विप्रतिस्थापित है, तो उनमें हम पोजीशन रिप्रेजेंट करते हैं जिनको हम 1 2 3 4 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये है आपके, एक यहाँ जुड़ रहा है CH3 और एक यहाँ जुड़ रहा है CS। तो ये 1 और 2 पर है। तो इसे कहते हैं 1,2 डाईमेथिल और बेंजीन। अब आप चाहें तो इस 1 और 2 को एक प्रीफिक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ऑर्थो डाईमेथिल बेंजीन। तो जो अगर ग्रुप 1 और 2 पर प्रेजेंट है, ऐसे 1 और 2 पर प्रेजेंट है तो कहलाता है ऑर्थो। ऐसे यदि अपन यहाँ पर लें Cl और Cl, तो ये 1 2 है। IUPAC नाम तो क्या आएगा? 1,2 डाई क्लोरो, और पीछे क्या लगाएंगे? बेंजीन। और वैसे क्या नाम आएगा इसका? 1 2 को ऑर्थो बोलते हैं, तो ऑर्थो और डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर? ऐसे यदि ये 1 4 1 3 पर होता, तो 1 3 पर होता तो इसे कहते 1,3 1 2 3 पर है, तो इसे कहते हैं 1,3 डाई क्लोरो और बेंजीन। और इसका नाम क्या लिखेंगे? मेटा डाई क्लोरो बेंजीन। क्या नाम आएगा इसका? मेटा। तो 1 3 पोजीशन को कहते हैं मेटा। ऐसे यदि हम बात करें 1 4 पोजीशन की, तो ये जैसे आपने 1 4 पर ले लिया, तो 1 4 पर जब लेते हैं अपन, जैसे Cl और Cl, ये 1 4 पर ले लिया 1 2 3 और 4, तो इसे कहते हैं हम 1,4 डाई क्लोरो और बेंजीन। और 1 4 को एक और प्रीफिक्स से यूज करते हैं पैरा से, तो इसका नाम क्या हो गया? पैरा डाई क्लोरो बेंजीन। तो ऑर्थो का मतलब तो क्या है? जब 1 और 2 पर है तो ऑर्थो,
1 और 3 पर है तो मेटा, और 1 और 4 पर है तो पैरा। अब एक हम लेते हैं पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित की बात करें। पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित का मतलब है कि जो क्रियात्मक समूह है वो आपका सीधा बेंजीन से नहीं जुड़ रहा, बेंजीन से जुड़ी हुई श्रृंखला में उपस्थित है। ऐसे ये यहां पर उपस्थित है, ऐसे CH2 CH डबल बॉन्ड CH और C डबल OH, तो इसे हम ऐसे फेनिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसको? फेनिल। क्या नाम आएगा इसका? 1 2 3 4, क्या नाम हो गया? 4 फेनिल, और 4 कार्बन है तो ब्यूट, 2 इन और 1 पर ओइक है तो ओइक एसिड। क्लियर? आपने ऐसे यहां पर लिया, मान लो यहां पर आपने ले लिया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये फेनिल है। कितने पर है फेनिल? 3 पर, तो क्या नाम आएगा? 3 फेनिल, और 3 कार्बन है तो प्रॉप 1 इन। कोई कंफ्यूजन? और एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा आगे एग्जांपल्स में कैसे लिखते हैं। तो हमने क्या सीखा? अगर कोई फंक्शनल ग्रुप, कोई क्रियात्मक समूह बेंजीन वाले सीधा जुड़ा हो तो उसे एज ए बेंजीन डेरिवेटिव लिखेंगे, और यदि उससे जुड़ी हुई पार्शियल श्रृंखला में उपस्थित हो तो उसे हम एज ए फेनिल डेरिवेटिव लिखेंगे, मतलब उनके नाम में फेनिल आएगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर? चलिए और एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार कि कैसे सॉल्व करेंगे। और एरोमेटिक कंपाउंड्स के IUPAC नेम तो हम लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के कॉमन नेम, जो सामान्य नाम आपने पढ़े, वो ही IUPAC ने इनके IUPAC नामों के रूप में माना है। तो हम यहाँ पर IUPAC नेम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इनके कुछ कॉमन नेम्स को भी हम IUPAC की तरह याद करना पड़ेगा, जो हमें वो याद करने ही है। ठीक है, थैंक यू। अब हम इन एग्जाम्पल्स का नाम लिखते हैं। तो इनमें क्या है, जो सब्स्टिट्यूएंट है या ग्रुप है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, और डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है तो इन्हें एज ए बेंजीन डेरिवेटिव लिखेंगे। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसका नाम क्या है? इसका नाम तो बेंजीन ही है, तो ये तो हो गया बेंजीन। ओके सर, यहाँ पर देखें ये मैथिल है, बेंजीन पर जुड़ रहा है, इसका नाम क्या होगा? मैथिल और बेंजीन। क्या नाम हो गया? मैथिल बेंजीन। यहाँ पर एथिल है, बेंजीन पर जुड़ रहा है तो एथिल बेंजीन। अब मैथिल बेंजीन का एक और कॉमन नेम है जिसे हम कहते हैं टोलुइन। तो जनरली इसे टोलुइन, इसका IUPAC नेम भी है। ये एथिल बेंजीन है, ये हो गया आपका आइसोप्रोपिल है, तो ये हो गया आइसोप्रोपिल और बेंजीन। क्लियर? और इसका एक और कॉमन नेम है जो है क्यूमीन। क्या है भाई? क्यूमीन। क्लियर? अब यहां पर आप देखो, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो नंबरिंग होगी 1 और 2, तो 1 और 2 पर मैथिल है तो यहां आएगा 1,2 डाई मैथिल बेंजीन। क्लियर? और इसे क्या कहते हैं अपन? जाइलिन भी कहते हैं। तो कौन सी जाइलिन थी? ऑर्थोजाइलिन। इसका कॉमन नेम क्या हो गया? ऑर्थोजाइलिन। इधर देखें, ये 1 2 3, ये 3 पर मैथिल है, 1 पर भी मैथिल है, तो 1,3 डाई मैथिल, और पीछे क्या आएगा? बेंजीन। और 1,3 को अपन मेटा भी बोलते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं मेटाजाइलिन। क्या लिख सकते हैं इसे? मेटाजाइलिन। अब यहाँ पर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट हो गए, एक Br हो गया, एक CH3 हो गया। तो आपको नंबरिंग का रूल याद है, जब वो डिफरेंट है तो नंबरिंग उससे स्टार्ट होगी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है। तो पहले कौन आता है? Br। 1 2 3 और 4 क्या आएगा? 1 ब्रोमो और 4 मैथिल, और पीछे क्या लगेगा? बेंजीन। लिखने में आया सिंपल, वही नेम है, बस इसमें पीछे क्या आएगा? बेंजीन आएगा। मतलब ऐसे बेंजीन डेरिवेटिव लिखने में आएंगे, जैसे यहाँ पर लिखा क्लोरो है 1 2 और 3 पर, क्या आएगा? 1,3 डाई क्लोरो, और पीछे क्या आएगा? बेंजीन।
क्लियर। और यहाँ पर देखें Br है और Cl है, तो नंबरिंग किससे होगी? Br से। 1 2 क्या आएगा? 1 ब्रोमो और 2 क्लोरो, और पीछे क्या आएगा? बेंजीन। लिख सकते हैं हम? कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। ये है एज ए बेंजीन डेरिवेटिव। इस ग्रुप का नाम लिखना, उसके पीछे बेंजीन लगाना है, कुछ नहीं करना है बस। और नंबरिंग अगर आती है तो नंबरिंग में वही IUPAC के रूल लगेंगे सारे कि नंबरिंग उस एंड से करेंगे, उससे करेंगे जैसे सब्स्टिट्यूएंट पहले आए। अगर दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है तो जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है वहां से करना है। यदि 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए या 3 सब्स्टिट्यूएंट्स आ गए तो वहां नंबरिंग के लिए लगेगा लोवेस्ट सम रूल। क्या लगेगा? लोवेस्ट सम रूल। जैसे आपने यहाँ पर ले लिया ये Cl, Cl और Cl ले लिया, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 और 4। क्या हो गया? 1, 2, 4, 3 बार आ रहा है ट्राई क्लोरो, और क्या आएगा? बेंजीन। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर। ये है एरोमेटिक कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर जिन्हें हमने लिखा है एज ए बेंजीन डेरिवेटिव। और एग्जांपल्स लेते हैं। क्लियर। अब हम देखें इन एग्जांपल्स को। इनमें क्या है? बेंजीन रिंग से जुड़ी हुई साइड चेन में फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो इन्हें हम एज ए फेनिल डेरिवेटिव लिखेंगे। जो बेंजीन रिंग है इसका नाम एज ए फेनिल आएगा। तो नंबरिंग देखें तो 1 और 2, क्या हो गया? ये 1 फेनिल और एथीन। क्या नाम हो गया इसका? 2 कार्बन है तो एथ और इन हो गया। बाकी इसका एक कॉमन नेम है स्टाइरीन। क्लियर। इसका नाम लिखेंगे तो 1 2 3, डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा? ये 3 फेनिल और प्रोप 1 इन। क्या नाम हो गया इसका? 3 फेनिल प्रोप 1 इन। आप देखो इस ग्रुप को कौन सा एलिल है, तो क्या कहलाएगा? ये फेनिल एलिल कहलाएगा। और नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो सीधा 3 फेनिल 1 प्रोपीन लिख दें। इसका नाम लिखेंगे अपन फेनिल, और 2 कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड में क्या नाम आएगा? इथाइन। तो ये क्या हो गया? फेनिल इथाइन या फेनिल, और ये एसिटिलीन है। क्या नाम हो गया इसका? फेनिल एसिटिलीन। और ये हो गया 1 2 और 3, इसका नाम क्या होगा? 3 फेनिल और 3 फेनिल और 3 कार्बन का है तो प्रोप 1 आइन। और इसे एक और नाम देते हैं प्रोपार्जिल बेंजीन। क्या नाम देते हैं? प्रोपार्जिल बेंजीन। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इस फंक्शन ग्रुप को से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, तो क्या आया? 3 पर फेनिल आया, तो 3 फेनिल प्रोप 2 पर इन है और 1 पर ओइक है, तो ओइक एसिड। क्लियर। यहाँ पर देखें OH है तो 1 और 2, तो क्या आएगा? ये 2 फेनिल और इथेन, 2 कार्बन है तो इथेन, और पीछे क्या लगेगा? ऑल। क्या नाम हो गया? 2 फेनिल इथेनॉल। इसका नाम देखें तो 1 2 3 4, 4 पर फेनिल है, 4 फेनिल, और क्या नाम होएगा? ब्यूट। 2 पर इन है और 1 पर एल है, तो 4 फेनिल ब्यूट 2 इन एल। एनी कंफ्यूजन? ये हैं साइड चेन वाले जिन्हें हम लिखेंगे एज ए फेनिल डेरिवेटिव। अब हम कुछ और पढ़ते हैं इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, वो देखते हैं हम बात करें बेटा एरिल ग्रुप्स की। एरिल ग्रुप्स में हम बात करें तो जब बेंजीन वलय से, बेंजीन रिंग से डायरेक्ट ही वैलेंसी फ्री होती है तो उसे कहते हैं फेनिल। और फेनिल को हम जनरली C6H5 भी लिख सकते हैं, और इस फेनिल को हम जनरली PH से भी लिख सकते हैं। क्लियर। ये पहले पढ़ चुके हैं अपन ऑलरेडी, कॉमन नेम में सामान्य नामकरण में पढ़ा था हमने। और जब बेंजीन वलय से एक कार्बन जुड़ा हो और उससे एक वैलेंसी फ्री हो रही हो तो उसे कहते हैं बेंजिल
बेंजीन वाले जुड़े हुए कार्बन से यदि 2 वैलेंसी फ्री हो रही हो तो उसे कहते हैं बेंजल, क्या बोलते हैं, बेंजल। और 3 वैलेंसी फ्री हो तो उसे बोलते हैं बेंजो, क्या बोलते हैं उसे, बेंजो कहते हैं। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। जैसे आपने यहाँ पर ये बेंजिल पे लगाई है क्लोरीन, तो देखो इसका जनरली आईयूपीएसी नेम तो क्या होगा, ये फेनिल हो गया, तो क्लोरो और फेनिल और मिथेन। क्लियर है, ये तो इसका आईयूपीएसी नाम हो गया, क्लोरो फेनिल मिथेन। क्या आईयूपीएसी नाम हो गया इसका, क्लोरो फेनिल मिथेन या फेनिल क्लोरोमिथेन। क्लियर। या दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं इसका, फेनिल और क्लोरोमिथेन। क्लियर। और बाकी इसका जो कॉमन नेम लिखा था इसको बेंजिल कहते हैं, तो इसका नाम लिख दिया था अपन ने बेंजिल क्लोराइड। क्या नाम लिख दिया था इसका, बेंजिल क्लोराइड। क्लियर। अब जैसे आपने मान लो यहाँ पे लगा दिया, ये 2 क्लोरीन लगा दिए, CH Cl और Cl, क्या नाम होगा इसका, फेनिल, और ये 2 बार क्लोरो है तो डाई क्लोरो और मिथेन। अब आप चाहें तो इस डाई क्लोरो को आगे भी लिख सकते हैं, और डाई क्लोरो फेनिल मिथेन। क्लियर। इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसको बेंजल कहते हैं, तो इसे हम बेंजल भी लिख सकते हैं, बेंजल क्लोराइड। ये इसका कॉमन नेम भी और इसके आईयूपीएसी नेम भी। ऐसे जब 3 क्लोरीन जुड़े हों, CCl Cl Cl, क्या नाम होगा इसका, फेनिल, 3 बार क्लोरो है तो ट्राई क्लोरो और मिथेन। क्लियर। और अगला नाम क्या हो सकता है कॉमन नेम, बेंजो है तो बेंजो क्लोराइड। क्या नाम होगा इसका, बेंजो क्लोराइड। तो पहचाना आपने, ये बेंजिल ग्रुप है, ये बेंजो ग्रुप है, बेंजल ग्रुप है और ये बेंजो ग्रुप है। कोई दिक्कत, क्लियर है चीज। चलिए अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। मतलब बेंजीन रिंग पर एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो इसे कहते हैं हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है फिनॉल, और यही इसका आईयूपीएसी नेम है जो आपको याद करना है डायरेक्ट ही। क्लियर। बाकी आईयूपीएसी नेम सिंपल हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पर जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोक्सी बेंजीन लिख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखें, इसका नाम लिखें तो हमें अब ये जो कंपाउंड है ये फिनॉल मानना है, तो ये फिनॉल हो गया, OH लग रहा है बेंजीन वाले पर, तो यहाँ से 1 और 2 पर क्या लग रहा है, मैथिल, तो क्या हो गया 2 मैथिल, और पीछे क्या लगेंगे, फिनॉल। क्या लिखेंगे, फिनॉल। फिनॉल किसके लिए लिखा, बेंजीन रिंग और उस पर एक OH, ये OH जुड़ रहा है बेंजीन रिंग पर। क्लियर। यहाँ पर देखिए इस बेंजीन रिंग पर एक OH जुड़ रहा है और 3 पर जुड़ रहा है मैथिल, तो क्या नाम लिखेंगे इसका, 3 मैथिल, और पीछे क्या लगेगा, फिनॉल। क्लियर। बस इन कंपाउंड्स में यही नाम रखना है, एक पेरेंट कंपाउंड जो है वो फिक्स है, उसका नाम याद करना है, फिर बाकी लिखना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 फिनॉल हो गया, तो 4 मैथिल और फिनॉल। क्लियर। ये इसका नाम है। फिर आगे अपन देखें यहाँ पर कि ये डाई हाइड्रोक्सी है, तो 2 बार है, तो यहाँ पे लिखा 1,2 डाई हाइड्रोक्सी और बेंजीन। अब यहाँ फिनॉल नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 बार हुआ है, क्या रहा है ना भाई। या इसका दूसरा नाम जो कॉमन नेम है वो लिख सकते हैं अपन, कैटेकॉल। क्या नाम है इसका, कैटेकॉल। इनके कॉमन नेम जरूर याद रखने हैं आपको। यहाँ अपन देखें तो 1 2 3 क्या आएगा, 1,3 डाई हाइड्रोक्सी, 2 बार OH है, फिर बेंजीन है तो बेंजीन, और इसका नाम क्या है, कॉमन नेम क्या है इसका, रिसोर्सिनॉल। क्या है, रिसोर्सिनॉल। क्या कॉमन नेम है इसका,
रिसोर्सिनॉल। इसको देखें तो यहाँ पर ये 1 2 3 4, तो क्या आएगा इसका 1,4 डाई हाइड्रोक्सी और क्या आएगा बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या है? कॉमन नेम है क्विनॉल। क्या है कॉमन नेम? क्विनॉल। अब यहाँ पर देखिए इस बेंजीन रिंग पर दो फंक्शनल ग्रुप है, एक OH एक NO2। जब दो आए तो आपका वही कंसेप्ट है कि भाई उस टेबल में पहले कौन आ रहा है? OH आ रहा है, तो मेन तो OH वाला हो गया। तो बेंजीन रिंग पर मेन जब OH है तो इसको फिनॉल कहते हैं। 4 पर नाइट्रो जुड़ रहा है तो इसे कहेंगे 4 नाइट्रो फिनॉल। क्या कहेंगे इसे? 4 नाइट्रोफिनॉल। और जब 4 पर कोई चीज होती है 1 और 4 पर तो उसे पैरा भी कहते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं पैरा नाइट्रोफिनॉल। क्या लिख सकते हैं हम इसे? पैरा नाइट्रोफिनॉल। और एग्जाम्पल दें, जैसे अपन और एग्जाम्पल्स की बात करें फिनॉल में, और एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, मान लो ये लिया OH NO2 और NO2, तो मेन फंक्शन ग्रुप तो OH है, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो OH वाला कंपाउंड क्या बेंजीन हो गया। तो देखो 2 पर नाइट्रो है, 4 पर नाइट्रो है और 6 पर नाइट्रो है, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, और क्या नाम आ गया पीछे? फिनॉल। क्लियर? इसका एक और नेम है जो आपको याद रखना है, और वो है पिक्रिक एसिड। क्या नाम याद रखना है आपको? पिक्रिक एसिड। और एग्जांपल्स की बात करें अपन, जैसे अपन ने यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया फिनॉल में OH है, यहाँ लगा दिया है F, क्या कहलाएगा ये? 2 पर फ्लोरो है तो 2 फ्लोरो, और पीछे क्या आएगा? फिनॉल। क्लियर है? लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पर ये पहचानना है कि फिनॉल कौन सा है, बस इतना सा काम करना है। कोई दिक्कत है तो आप बताइए। क्लियर? जैसे हम देखें, अगर बेंजीन रिंग पर एक NH जुड़ रहा है तो उसे कहते हैं बेंजीन एमीन या एनिलीन। क्या बोलेंगे इसे? बेंजीन एमीन या एनिलीन। जनरली हम इसे एनिलीन से जानते हैं। फिर हम बात करें यहाँ पर, ये जब जुड़ रहा है तो N मैथिल, N पर मैथिल है, और क्या है? एनिलीन हो गया, या N मैथिल बेंजीन एमीन हो गया। अब मान लो आपने ऐसे ये लिख लिया, यहाँ पर ये आ गया NH और यहाँ लिख दिया आपने C6H5, तो N पर तो फेनिल है, तो N फेनिल, और क्या आएगा? एनिलीन। और यदि इसका दूसरा नाम लिखें तो N फेनिल बेंजीन एमीन। क्लियर? अब जैसे अपन यहाँ पे और एग्जांपल्स लें, जैसे मान लो यहाँ पर जुड़ रहा है COOH जुड़ रहा है। क्लियर? तो ये जब COOH है तो कार्बन पर एक भी वैलेंसी फ्री है, सारी वैलेंसी फ्री है, मतलब ये ऐसा ही तो कार्बन है। C डबल बॉन्ड O और OH तीनों वैलेंसी फ्री है, तो इसे हम कहते हैं बेंजो। क्या कहते हैं इसे? बेंजो। और COOH के लिए क्या लगेगा? इक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया? बेंजोइक एसिड। और यदि दूसरा नाम लिखना चाहे तो बेंजीन रिंग हो गई। क्या हो गई ये? बेंजीन। और COOH इस रिंग में नहीं आया, अलग से जुड़ रहा है, तो स्पेशल सफिक्स लगाते हैं ना अपन। क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। कोई कंफ्यूजन? तो ये हो गया बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जैसे यहाँ पे अपन बात करें, यहाँ पे आपने CHO लगाया तो कार्बन पे एक वैलेंसी है, एक हाइड्रोजन, तो क्या नाम था इसका? बेंजल। तो ये हो गया बेंजल। और ये CHO क्या एल्डिहाइड है, तो बेंज एल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका? बेंज एल्डिहाइड।
ऐसे यहाँ पर अगर अपन बात करें तो CN को लिखते हैं अपन बेंजो नाइट्राइल, क्योंकि कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो कहलाएगा। CN के लिए क्या लगाएंगे, ओ नाइट्राइल, या इसका एक और नाम लिख सकते हैं बेंजीन और कार्बो नाइट्राइल। क्या लिख सकते हैं अपन, बेंजीन कार्बो नाइट्राइल। इस कंपाउंड में पहले सिंपल नाम लिख लें अपन, CONH जुड़ा हुआ है तो कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो बेंजो हो गया, तो ये हो गया बेंज, और पीछे क्या लगेगा अमाइड, क्या हो गया बेंजामाइड। क्या नाम हो गया इसका, बेंजामाइड। फिर यहाँ पर देखें अपन, अगर यहाँ COCl लगाया तो इसका नाम क्या हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम हो गया, बेंजोइल क्लोराइड। और यहाँ पे अपन देखें कुछ भी लगा लो आप, जैसे आपने ये लिखा COOH और CH3। अब यहाँ मेन कंपाउंड तो COOH वाला है ना भाई, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3, तो 3 पर हो गया मैथिल, और फिर क्या है वो बेंजोइक एसिड। क्लियर, क्या नाम हो गया 3 मैथिल बेंजोइक एसिड। आपने इसे एग्जांपल लिया, कुछ नहीं करना, बस बेंजीन के पीछे उसका सफिक्स लगाना है SO3H। क्या नाम आएगा इसका, बेंजीन, और SO3H का सफिक्स क्या होता है, सल्फोनिक एसिड, तो ये क्या होगा सल्फोनिक एसिड। क्लियर, आपने ऐसे यहाँ पे लिया NO2 लगाया, तो NO2 तो आप जानते हो ऑलवेज प्रीफिक्स आता है इसका, उर्लक लगता है, तो क्या लिखेंगे इसको अपन नाइट्रो लिखेंगे, और पीछे क्या लगाएंगे बेंजीन, तो क्या नाम आ गया इसका नाइट्रोबेंजीन। आपने इसे यहाँ पे ले लिया, यहाँ पर भी NO2 लगा दिया और यहाँ पर भी NO2 लगा दिया, क्या नाम आएगा इसका 1 2 3, तो 1,3 डाई नाइट्रो बेंजीन। क्लियर, कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। अब हम देखें इन कंपाउंड्स का कैसे नाम लिखेंगे, तो आप सबसे पहले देखिए जैसे यहाँ पर है, अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट भी है और फंक्शनल ग्रुप भी है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो OH है, तो ये तो फिनॉल हो गया, और 1 और 2 पर क्या आ रहा है क्लोरो आ रहा है, तो 2 क्लोरो ऑफ फिनॉल। और यहाँ पर आप 2 की जगह पर अगर IUPAC नहीं है नॉर्मल है तो ऑर्थो क्लोरोफिनॉल भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं ऑर्थो, क्योंकि 1 2 पर क्लोरो, तो ये हो गया ऑर्थो क्लोरोफिनॉल, मतलब फिनॉल के 2 पर क्लोरो है। क्लियर, यहाँ पर देखें तो मेन फंक्शन ग्रुप आपका क्या है NH2 है, ये एनिलीन हो गया, नंबरिंग यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ क्या हो गया 2,3 डाई मैथिल, और पीछे क्या लगेगा एनिलीन। क्या लगेगा भाई एनिलीन। यहाँ पर देखें एक NH2 है और एक COOH है, तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है COOH, तो नंबरिंग कहाँ से होगी 1 2 3 और 4, और जब ये मेन फंक्शन ग्रुप है तो ये तो प्रीफिक्स हो गया ना भाई, सब्स्टिट्यूएंट हो गया, प्रतिस्थापी हो गया, तो ये क्या आएगा 4 एमिनो, क्या आएगा 4 एमिनो, और ये बेंजोइक एसिड है, बेंजीन पे COOH जुड़ रहा है, तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका 4 एमिनो बेंजोइक एसिड। इसका नाम लिखें 1 2 3 4 5 6, नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप पहले ही आता है, प्रीफिक्स के रूप में आता है, तो 1 3 5 3 बार है, तो ट्राई नाइट्रो, और पीछे क्या लगेगा बेंजीन। क्या लगेगा पीछे बेंजीन। अब जैसे यहाँ पर लिखे एस्टर है, एस्टर में क्या लिखते हैं, ये पहले एल्किल आता है, एल्किल में क्या फेनिल है, तो ये हो गया फेनिल, और इसे बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलते हैं बेंजोएट। क्लियर, तो क्या नाम हो गया फेनिल बेंजोएट, क्योंकि बेंजीन पर कार्बन है और उस पर एक भी हाइड्रोजन नहीं, तो बेंजो हो गया, एस्टर के लिए क्या लगाएंगे 8। ऐसे यहाँ पर ये एथिल है, तो एथिल, और फिर क्या आएगा बेंजोएट,
अब यहाँ पर देखो एथिल और इसमें ये दिया रहा, तो ये नंबरिंग होगी 1 2 3 और 4। तो सबसे पहले तो एल्किल आता था ना आपका, तो क्या नाम आएगा, एथिल, और फिर क्या आएगा 4 ब्रोमो, और फिर क्या आएगा बेंजोएट। कोई दिक्कत है? क्योंकि आप जानते हैं एस्टर के नाम में सबसे पहले एल्किल आता है। एल्किल मतलब ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ग्रुप आता है, तो एथिल लिख दिया, फिर 4 पर ब्रोमो था और ये हो गया बेंजोएट। अब यहाँ पर देखें एनहाइड्राइड है, तो ये बेंजीन का एनहाइड्राइड है। कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो गया बेंजो, तो बेंजोइक एनहाइड्राइड हो गया ना भैया, तो उसका नाम क्या होगा, बेंजोइक एनहाइड्राइड। क्या नाम हो गया इसका, बेंजोइक एनहाइड्राइड। और देखिए यहाँ पर मान लो और फंक्शनल ग्रुप लगे हों यहाँ पर, तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा जैसे आपके यहाँ पर आ गया क्या, COOH OH NH2 और यहां लिख दिया मैंने CH3। तो नंबरिंग तो इस क्रियात्मक समूह से चालू होगी। फर्स्ट है मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है, COOH, तो इसको 1 दे दिया। अब इधर ये तो सारे प्रतिस्थापी हो गए, सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो लोवेस्ट किधर से आएगा 2 3 4 5, क्योंकि इधर से 2 पर आ रहा है, इधर से 3 पर आ रहा है, तो इधर से करेंगे, और 6। पहले आएगा A, तो क्या नाम हो गया 4 एमिनो, फिर आएगा H5 हाइड्रोक्सी, ओके, फिर आएगा M मेथिल 2 मेथिल, और फिर ये कंपाउंड कौन सा है, बेंजोइक एसिड है, तो यहां पर लिखेंगे इसको बेंजोइक एसिड। क्या नाम लिखेंगे इसका, बेंजोइक एसिड। क्लियर है, कोई दिक्कत है? और देखिएगा आप यहाँ पर और एग्जांपल लें अपन, और एग्जांपल लें, जैसे यहाँ पर तो ये CN था, ये CH3 है और ये C2H5, तो फंक्शनल ग्रुप हमारा CN है, तो नंबरिंग यहीं से होगी 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर? तो ये 5 पर तो एथिल है, तो 5 एथिल और 2 मेथिल और बेंजो नाइट्राइल कहते हैं इसको, तो ये क्या हो गया बेंजो नाइट्राइल। भाई 3 कार्बन है, वैलेंसी एक भी हाइड्रोजन जुड़ी नहीं है, तो बेंज हो गया, और फिर CN के लिए क्या लगता है ओ नाइट्राइल, तो क्या हो गया बेंजो नाइट्राइल। क्लियर है? ये इनके नाम लिखने के तरीके हैं। और एग्जांपल्स देखें अपन, जैसे मान लो आपने यहाँ पर ये एग्जांपल ले लिया, ये एग्जांपल ले लिया, मेन फंक्शन ग्रुप तो OH है आपका, क्या नाम आएगा इसका, एक क्लोरो है और एक नाइट्रो है, तो 3 पर क्लोरो है और 4 पर नाइट्रो है, और बेंजीन पर जब OH जुड़ता है तो क्या कहते हैं उसको, फिनॉल। पीछे क्या लगेगा, फिनॉल। कोई कंफ्यूजन? और एग्जांपल लें अपन, है ना, और एग्जांपल लें अपन, तो देखिएगा यहाँ पर ये अपन ने एक एग्जांपल ले लिया, मानो यहाँ पे जोड़ दिया हमने SO3H और यहाँ पे जोड़ दिया हमने OH और यहाँ पे हमने जोड़ दिया NO2 और यहाँ जोड़ दिया NH2 और यहाँ जोड़ दिया Cl। तो मेन फंक्शन ग्रुप कौन है आपका, SO3H है, तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 5 और 6। ये क्लोरो है, C से स्टार्ट होता है, ये नाइट्रो है, N से स्टार्ट होता है, ये हाइड्रोक्सी है, H से स्टार्ट होता है, और ये एमिनो है, A से स्टार्ट होता है। तो पहले कौन आएगा, A कितने पर है, 2 पर है, क्या नाम हो गया 2 एमिनो। क्लियर? फिर क्या आएगा C पे क्या है, क्लोरो है, क्लोरो कितने पर है, 5 पर है, तो 5 क्लोरो
और फिर आएगा H, कितने पर है, 3 पर है, 3 हाइड्रोक्सी, और 4 पर है नाइट्रो, 4 पर नाइट्रो है, खत्म। फिर बेंजीन, और ये सल्फोनिक एसिड है, क्या नाम आएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। कोई कंफ्यूजन? ये है इन कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर। और एग्जांपल ले ले अपन, जैसे आपने ये ले लिया, मान लो C डबल बॉन्ड O C2H5, यहां पर आपने ले लिया NH2, और यहां पे आपने ले लिया CN, और यहां पे आपने ले लिया Cl। तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप देखे कौन कौन से हैं, एक तो एमिनो है, एक एस्टर है, एक साइनाइड है, और एक सी है। तो पहले कौन आता है, एस्टर, तो ये तो लगेगा सफिक्स, बाकी ये प्रीफिक्स में आएगा, एमिनो, ये साइनो, और ये क्लोरो, तो साइनो CY आएगा और ये CH आएगा। अब यहाँ पे देखें एस्टर है, तो पहले नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4 5 और 6। एस्टर है तो पहले एल्किल आएगा, क्या आएगा, इज एल्किल। तो सबसे पहले एल्किल आता है, एल्किल कौन है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ ग्रुप, एथिल। फिर आएगा ए कितने पर है, 5 पर, तो 5 एमिनो हो गया, ओके। और फिर आएगा सी तो कैंसिल हो गया, ये वाई और ये एच है, तो पहले एच आएगा, क्या हो गया, 4 क्लोरो, क्लियर। और फिर आएगा 2 पर साइनो, और इसे कहते हैं बेंजीन पर लगा होता है एस्टर, तो इसे बोलते हैं बेंजोएट। क्या बोलते हैं इसे, बेंजोएट। बोलो आया कि नहीं आया नोमेनक्लेचर। ये आज खत्म होता है हमारा IUPAC नोमेनक्लेचर। अब आपको हम सीट भेज रहे हैं इस वीडियो के साथ साथ, तो आप वो सीट भी सॉल्व कीजिएगा, और जहां दिक्कत आए वहां मुझे बताइए। थैंक यू।